सम्राट शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ का जीवन विलासिता और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। राजकुमार को राजमहल के बाहर की दुनिया देखने की अनुमति नहीं थी। उनका जीवन सुख सुविधाओं से घिरा हुआ था और उन्हें किसी भी तरह के दुख का सामना नहीं करना पड़ता था। परंतु ये सुखी जीवन केवल दिखावा था। एक युवा राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। जीवन का उद्देश्य क्या है? दुख का कारण क्या है? क्या सच्ची खुशी संभव है? जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना। एक दिन महल के बाहर भ्रमण करते समय सिद्धार्थ को 4 दृश्य दिखाई दिए जिन्होंने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एक बूढ़े आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी को देखा। ये दृश्य उस विलासितापूर्ण दुनिया से बहुत अलग थे जिसे वह जानते थे। उन्होंने पहली बार मानवीय जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना किया। वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और जीवन की क्षण भंगुरता। इन दृश्यों ने उन्हें गहराई से परेशान किया। वह इस दुख के कारणों को समझना चाहते थे और इससे मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहते थे। ज्ञान की खोज। उन्होंने महल छोड़ने और एक साधु के रूप में जीवन जीने का फैसला किया। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें सच्ची शांति नहीं मिली। अंत में उन्होंने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने का फैसला किया। उन्होंने खुद से वादा किया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता वह उसी स्थान पर बैठे रहेंगे। बुद्धत्व की प्राप्ति। कई दिनों और रातों तक वह गहन ध्यान में लीन रहे। उन्होंने अपने मन को भटकने नहीं दिया और एकाग्र चित्त होकर ध्यान करते रहे। आखिरकार सूर्योदय के समय उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वह अब सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध, द एनलाइटेंड वन, बन गए थे। उन्होंने दुख के कारणों और उससे मुक्ति के मार्ग को समझ लिया था। उन्होंने दुख की निरोध मार्ग या चतुर्या सत्य को समझा। बुद्ध ने अपना ज्ञान दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया। उन्होंने सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को उपदेश दिया और उन्हें अपने 4 सत्यों के बारे में बताया। उन्होंने सिखाया कि जीवन दुख से भरा है, दुख का कारण इच्छा है, दुख का अंत है और दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण शिक्षण है जो दुख से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें निम्नलिखित 8 अंग शामिल हैं। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सही समझ और दृष्टिकोण विकसित करना। 2. सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व, सही संकल्प और उद्देश्य रखना। 3. सम्यक वाक, राइट स्पीच, सही और सद्भावपूर्ण वाणी का उपयोग करना। 4. सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, सही और नैतिक कार्य करना। 5. सम्यक आजीव, राइट लाइवलीहुड, सही और धर्मपूर्ण जीवन यापन करना। 6. सम्यक व्यायाम, राइट एफोर्ट, सही प्रयास और लगन दिखाना। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, सही स्मृति और चेतना रखना। 8. सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, सही एकाग्रता और ध्यान करना। प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।